जो मैं आज की डेट में क्लियर करने आया हूँ। सोशल मीडिया पे पिछले 3 दिन से काफी शोर मच रहा है कि रज्जब भट्ट ने एक शहरी को गाड़ी में घुस के मारा, गाड़ी में मारा, वीडियो भी चल रही है, जबकि हमने मना किया था वीडियो ना बनाए। ठीक है यार, पहली बात मैं क्लियर करूंगा आपसे कि वो जो एक कल्टस गाड़ी में लड़ाई मेरी हो रही थी, ग्रीन शर्ट मैंने पहनी हुई थी, साइड पे वीडियो भी चल रही होगी, ठीक है, वो असल माजरा क्या है, क्योंकि किसी को पूरी स्टोरी का नहीं पता। जो वीडियो आपने देखी है सिर्फ वो नजर आ रही है जिसमें मैं मार रहा हूं। अब मैं साइको पेशेंट तो हूं नहीं कि राह जाते को रोक के मारने लग जाऊंगा, या मुझे पता नहीं है कि मेरे सर्कमस्टांस किस तरह के चल रहे हैं, मेरे हालात किस तरह के चल रहे हैं, मेरे ऊपर पहले ही क्या क्या मामला चल रहे हैं, मैं ऐसे ही लड़ पड़ूंगा किसी से। मैं आपको सारी स्टोरी वो क्लियर करूंगा। और दूसरी बात, मेरे ऊपर काफी हेटर्स जो हैं, जो जिनको किसी बात का पता नहीं है, एबीसी पूरी आती नहीं है, और वो सारी बातें कर रहे हैं कि अपनी बेगम को रिस्पेक्ट नहीं देता, उससे ये अच्छे से बात नहीं करता, उसको टाइम नहीं देता, उसको डिसरिस्पेक्ट करता है। ठीक है, एक बार 5-6 मिनट में आपके लूंगा, ये बात क्लियर करेंगे। एक वो टॉपिक हम क्लियर करेंगे कि वो लड़ाई वाला सीन क्या है, उसको मैंने मारा मैंने क्यों मारा, ठीक है, और अब वो स्टोरी एंड अप कहां पर हुई है, हो गई, कल वो स्टोरी एंड हो गई है। ठीक है, मैं ये बात क्लियर करूंगा। उसके बाद ईमान का क्या है, क्यों है, कैसे है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगा, मैं वो हर चीज ईमान की और अपने मुंह से आपको अभी इसी व्लॉग में या व्लॉग स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर दूंगा। तो कहूंगा, सच के सिवा एक लफ्ज नहीं कहूंगा, ना ऊपर ना नीचे। अगर कोई झूठ बोलूं तो मेरा मालिक मुझे गर्क कर दे, ठीक है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ऐसा हुआ कि परसों जिस दिन हम अपना JPM जहाज प्रो मैक्स सेल कर रहे थे, पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ लड़ाई वाली, ठीक है, उसके बाद हम ईमान की तरफ जाते हैं। JPM जिस दिन सेल कर रहे थे उस दिन मैं बाहर खड़ा था, थंबनेल लेना था, मैंने व्लॉग सारा हो गया था, थंबनेल लेना था बस, हमने गाड़ी भाई को हैंड ओवर करनी थी। बाहर कुछ वो फूड पांडा वाले लड़के, कुछ साथ जूस शॉप है उनके लड़के खड़े थे, हर बार खड़े होते हैं, उन्होंने पिक्चर वगैरह लेनी थी और मैं पिक्चर उनको दे रहा था। ऑल ऑफ द सडन ये मैं खड़ा हूँ मेन रोड के ऊपर, मैं खड़ा हूँ जहां पर JPM खड़ा था हमारा, और सामने UCB के सामने मेन रोड चल रहा है। ठीक है, जब कोई ऐसी क्या लो कि अनयूजुअल सी चीज होती है ना, तो ना चाहते हुए भी आपका ध्यान उस तरफ जाता है। एक कल्टस गाड़ी मेरे सामने से गुजरती है, उसका शीशा नीचे होता है और एक बच्चा ऐसे गर्दन अपनी बाहर निकालता है शीशे से। मतलब रेगुलर आपको सड़क पे चलते हुए इस तरह के बच्चे नजर नहीं आते जो खिड़की से मुंह बाहर निकाल लेते पूरा ही। ठीक है, उसने मुंह बाहर निकाला, मेरा ध्यान उस तरफ गया, लड़के वगैरह पिक्चर वगैरह ले रहे थे, सामने एक मेरे वैगनार खड़ी थी, वो उबर का लड़का था, और वो कहता जब भाई पिक्चर, मैं कहा मैं आ रहा हूँ रुक जाओ, और मैं फूड पांडा वाले को पिक्चर्स देख रहा था। पिक्चर्स देते देते मेरा ध्यान उस कल्टस की तरफ पड़ा, उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली और शोरूम से कम 30 कदम या 40 कदम शोरूम से आगे जाके मेरा और उसका आई कांटेक्ट हुआ है। ठीक है, मेरी आंखों में आंखें डाल के उसने मुझे बहन की गंदी गाली निकाली, जो मैं यहां पर निकाल भी नहीं सकता। ठीक है, आई नो ये मेरे लिए इंसल्टिंग है कि मैं यहां पर बता रहा हूं कि मुझे मेरी आंखों में आंखें डाल के वो बहन की गाली निकाल के गया। ठीक है, मैं अल्लाह की कसम 10 सेकंड या 15 सेकंड मैं बिल्कुल ना रहा, सदमे में रहा। मैं ऐसे देख, मैं कहा ये क्या हुआ, मतलब कि कुछ समझ नहीं आई, ना मैं इसको जानता हूँ, ना ये मुझे जानता है, ना कि मेरा दोस्त है कि मुझे गाली निकाल सकता है, ना हमारी कोई दुश्मनदारी है, कोई चक्कर ही नहीं है, सही इसने क्यों किया। जब 12वें या 13वें सेकंड में होश में आया ना, तो मेरी सोनाटा इधर लॉक खड़ी थी, डाला इधर लॉक खड़ा था, क्रूजर भाई का जो एरिया था, सारी बात है, गाड़ी ओपन कोई नहीं खड़ी थी। मैंने उसी ऊपर वाले से कहा गड्डी स्टार्ट कर, उसने गाड़ी स्टार्ट की, मैं उसके साथ बैठा और चलती गाड़ी में शैजी और हमारा ड्राइवर सनी वो बैठ गए। ठीक है, हमने गाड़ी उसके पीछे भगाई, मैक्सिमम आधा किलोमीटर दूर जाके, आगे ट्रैफिक थी, थोड़ा सा यूटर्न था, उसकी गाड़ी के आगे मैंने गाड़ी लगा ली। मैंने उसका शीशा दरवाजा खोला, दरवाजा खोला, मैंने उसको पूछा गाली क्यों निकाली, क्या गाली क्यों निकाली, क्या किया ना, फिर मैंने उसको मारा, मैंने उसको बेशुमार मारा। ठीक है, मैंने उसको सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं कहा गाली निकाली क्यों, मुझे वजह तो बताओ, मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था। अब मैं बता देता हूँ उसने गाली क्यों निकाली। ये जो बच्चे होते हैं ना, 24-25 साल का बच्चा होगा, ये टीनेजर जो बच्चे होते हैं, ये अपने आप को शाहूकार समझते हैं, अपने आप को हीरो समझते हैं कि हाँ मैंने रज्जब भट्ट को गाली निकाली थी। साथ उसके एक दोस्त था और ये लोग कल्टस गाड़ी चला रहे थे, दोस्त था, कोई ड्राइवर नहीं था, कोई बाप नहीं था, कोई फैमिली मेंबर नहीं था। मैंने इतनी बड़ी कसम खाई है कि अगर झूठ बोलूं मेरा खुदा मुझे गर्क कर दे। ठीक है, कोई फैमिली मेंबर नहीं था, वो बच्चा खुद था और उसके साथ उसका एक दोस्त था या भाई था मुझे नहीं पता, लेकिन सेम एज के थे। ठीक है, और ये साथ वाली सीट बैठा था, ड्राइवर वो जो उसका दोस्त था वो गाड़ी चला रहा था। मैंने इसको मारा, सनी ने भी मारा, एक ही सवाल पूछा कि गाली क्यों निकाली। उसकी शर्ट शूट फट गई, चलो खून आंख शांख फूल गई, जो भी हुआ। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक पीछे सारी ब्लॉक हो गई, लोगों ने वीडियो बनाई, लोगों ने चढ़ाई। ठीक है, मैं पागल नहीं हूं कि मैं उस टाइम व्लॉग कर रहा था, हाँ भी देखो मैं मार रहा हूं, मैं व्लॉग कर रहा हूं। मैं साइको लगता हूं कहीं को, बताओ ना मुझे, मैं साइको लगता हूं किसी एंगल से कि इतने मसले मसाइल मेरे चल रहे हो और मैं वहां पर एक और लड़ाई ले लूं। लेकिन नहीं बर्दाश्त होता। आप में से भी कोई अगर होगा जो गैरतमंद इंसान होगा, उसकी बहन को, उसकी माँ को गाली निकाल के ऐसे जाएगा, तो आप उसको पकड़ोगे, वो भी सामने फेस टू फेस, आपको कोई लेना देना भी नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पे कितने कुत्ते भौंकते रहे, जब सामने आए तब की बात है ना। तो ये सारा सिनेरियो हुआ
वो हम लोग फिर वापस शोरूम आ गए, वो वहां से चला गया, ठीक है। और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने जाके थाना सत्तू कतला बाबरा टाउन में उन्होंने रिपोर्ट दी, हमें वहां से कॉल आई, मैं कहा जी मैं अभी आ रहा हूँ। पहले रिपोर्ट आती है, आपको फोन करते हैं थाने वाले कि आपके खिलाफ रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आई, अगर आप नहीं जाते, आप शामिल तफ्तीश नहीं होते, तो 2 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर आपके ऊपर FIR हो जाती है। मैं विद इन 1 आवर वहां पर गया, उसके कुछ 4 बड़े वहां पर बैठे हुए थे, हम गए हैं, मेरे साथ मेरे चौधरी साहब गए हैं, अली भाई गए हैं, हमारे भाई गए, हाशिम भाई गए, ठीक है, एक और हमारे इरफान भाई गए, हम लोग गए। हमने कहा जी बताएं। SHO साहब ने पूछा कि जी क्या मामला है, हमने बताया जी ये मामला है। उन्होंने कहा जी हाँ, कानून को आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए था, अगर उसने गाली निकाली आप हमारे पास आते। मैंने कहा जी उस टाइम पे मैं आपको कैसे आके बताता कि जी कौन सी गाड़ी, क्या नंबर, मैं कहां से CCTV निकालता और वो कैसे गाड़ी निकाल के चला गया, मैं आपको क्या देता। लेकिन एनी हाउ SHO साहब की बात बिल्कुल ठीक थी, मुझे जाना चाहिए था कानून के पास। अब जो वो फैमिली थी, उस फैमिली ने कहा कि जी हमें कोई लड़ाई नहीं चाहिए, हमें केस नहीं करना, हमें छट्टा नहीं करना, हमारे बच्चे की यूनिवर्सिटी में बड़ी थू हो रही है क्योंकि रज्जब भट्ट से मार पड़ी है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बच्चे की जो है ना वो जिंदगी खराब होने से बचाएं। हमारी गाड़ी का नंबर वगैरह आ गया, तो उसके साथ कोई वीडियो वगैरह बना रही। मैं कहा जी इसमें तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को आप समझाइएगा जरूर कि इस तरह राह जाते हुए किसी को गालियां नहीं निकालते, ठीक है। उन्होंने अपना बच्चा बुलाया, वो घर था, वो आया, मैं उसके साथ बैठा, मैंने उसको जफ्फी डाली, मैंने उसको समझाया कि आप छोटे भाइयों की तरह हो मेरे, इस तरह नहीं करते। और वैसे भी जब इंसान को मेंटली सिक हुआ हो ना, उसको छेड़ते नहीं है बिला वजह, ठीक है। बिठा के उसको जफ्फी डाली, उसके लिए वीडियो बनाई कि जी हीट ऑफ द मोमेंट था मेरी तरफ, बच्चे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बच्चे से चलो निकल गया मुंह से, तो कुछ मैस क्रिएट हो गया, अगर मेरी जान आपको बुरा लगा तो हम सॉरी। मैंने उसको जफ्फी डाली कि चलो तुम्हारी इज्जत जो है ना यूनिवर्सिटी में खराब ना हो या कॉलेज में खराब ना हो, ठीक है। अब उसका एक इंटरव्यू किसी निजी TV चैनल ने चलाया हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि जी हमने तो जिगजैग किया, ये किया, वो सब झूठ है, सब बुलशिट है, जो रिपोर्ट के ऊपर लिखवाया गया है सब बुलशिट है, ठीक है। सब मतलब एक हमें भी पता है, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, एक केस बनाने का जरिया था। मैंने जाकर उसको जफ्फी डाली, मैं कहा जी बात खत्म, ये सारी बात है। एवरी सिंगल TV चैनल, एवरी सिंगल जो है वो डिजिटल चैनल वो कर रहा है, रज्जब भट्ट ने निजी शहरी को मारा, रज्जब भट्ट ने मारा। और ਤੁਹਾਡਾ दिमाग काम करता कि नहीं करता कि सिर्फ TRP ਤੁਹਾਡੇ दिमाग में चढ़िया ने, सिर्फ दिमाग पे TRP की चढ़ी हुई है। ये भी तो देख लो कि क्यों मारा, सिर्फ गाड़ी नजर आ रही है यार, राह जाते मैं भी गाड़ी रोकता हूँ, उसको मारने जाता तो GTA वाई सिटी चल रही है यहाँ पर, ऐसे नहीं होता। ये एक बात आप क्लियर हो गई, हाँ जी मैंने मारा, क्यों मारा मैंने वो वजह भी बता दी। अब वो मामला सॉर्टेड है, उस बच्चे के घर वाले और वो हम लोग बैठे, मैंने उसको जफ्फी डाली, मैंने कहा आइंदा ये काम नहीं करना, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी में इज्जत खराब ना हो, उसके लिए मेरी जान आई एम सॉरी। कोई इसको आपको पता बच्चियां देखती हैं, जरा बच्चों के निजाम होते हैं, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट खराब हो रही है, हमने उसको जफ्फी डाली, हमने कहा आइंदा ये काम नहीं करना, अगर आइंदा ये काम करोगे तो दोबारा मार खाओगे, ठीक है, आइंदा के लिए एहतियात करनी, और ये काम खत्म। अब दूसरी बात, आपको ईमान के लिए